1991 के आर्थिक सुधार हुए लगभग 34 साल हो चुके हैं। आज हम 2025 में खड़े हैं और 2000 के बाद जन्मी पीढ़ी के लोगों को, अधिकांश को, 2005 के बाद जन्मी पीढ़ी में से अधिकांश लोगों को ये पता नहीं होगा कि 1990 के पहले, 1991 के पहले स्थितियाँ कितनी मुश्किल थी। आज भारत की औसत आयु 28.8 वर्ष है। तो ये माना जा सकता है कि 60-70% जो युवा हैं, 60 से 70% जो युवा हैं, उनमें से अधिकांश को 1990 के पहले की स्थितियों के बारे में पता नहीं। उस समय स्थितियाँ बहुत ही विकट थी। टूथपेस्ट के मात्र 2 ब्रांड थे और साबुन के 3 ब्रांड। इन्हीं में से चुनने की व्यवस्था थी। आप इन्हीं में से चुनिए अपने लिए। यह वह समय था जब सरकार ब्रेड भी बेच रही थी, जब केवल सुपर रिच के पास ही रंगीन टीवी थे। सोचिए, आज रंगीन टीवी तो हर व्यक्ति के पास है। पॉलिटिकल पार्टीज़ गरीबों को भी रंगीन टीवी दे रही हैं। तो आज किसी के पास यदि रंगीन टीवी नहीं है तो इसके लिए हो सकता है कि उनकी रुचि नहीं हो। नहीं तो टीवीज़ तो आजकल खाने पीने से भी सस्ती चीज़ें हो गई हैं। टेलीफोन और एलपीजी का कनेक्शन लेने में बरसों लग जाते थे। जीवन की सामान्य आवश्यकताओं यथा चीनी और दूसरी चीज़ों के लिए भी सामान्य लोग ब्लैक मार्केट पर आधारित रहते थे। ब्लैक जो मार्केटियर्स हैं, उनका वर्चस्व था। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि उन्होंने ये किया, वो किया। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों की 2 जो कम चर्चा की गई बातें या 2 कम चर्चा किए गए पक्ष जो हैं वो, या कम पहचाने के पक्ष जो हैं वो, पहला ये है कि भारत में एक मध्य वर्ग का उभार हुआ, वैसे मध्य वर्ग का जो कि सफल समाजों की एक आवश्यक पहचान है। पश्चिमी यूरोप में यह औद्योगिक क्रांति के बाद अस्तित्व में आया, जापान में युद्ध के बाद के दशकों में, और 1961 से 97 के दशक 1961 से 97 के दौर में दक्षिण कोरिया में, जिसे हान नदी पर चमत्कार भी कहते हैं। और दूसरा जो पक्ष है वह है दबी हुई उद्यमिता के भंडार का